पूरे देश की राजनीति की जो सबसे बड़ी खबर इस समय चल रही है वो है आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों का आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ देना। और इसके पीछे के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैंने भी कल से तमाम सारे एनालिसिस किए हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रही पूरी वजह इन 7 राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने का। देखिए, जो कल से पूरी खबरें चल रही हैं या पिछले कुछ दिनों पूर्व की भी खबरें देखें तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं वो राघव चड्ढा को लेकर चल रही हैं। अभी भी फोकस पे राघव चड्ढा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि सोशल मीडिया पे देख लीजिए या कई जगह पे और भी चर्चाएं देख लीजिए, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लीजिए, तो चर्चाएं राघव चड्ढा की ज़्यादा हैं और बाकी के 6 लोग जो साथ में आए हैं उनकी इतनी चर्चाएं नहीं हैं। लेकिन जो ये 7 माफ कीजिए, जो ये 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, ये अचानक नहीं छोड़ी है, इसके पीछे लंबे समय से कोई रणनीति चल रही थी। अब ये जो 7 लोगों ने छोड़ी है, इनमें से मास्टरमाइंड कौन है? ऐसा कौन है जिसकी वजह से ये 7 लोगों ने मिलकर पार्टी छोड़ी और क्या वजह उसकी रही होगी? क्योंकि जब राघव चड्ढा की बात आती है तो लोग कहते हैं भाई राघव चड्ढा जो है वो ऑपरेशन लोटस का शिकार कैसे हो सकते हैं? वह भाजपा की उस वॉशिंग मशीन में जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनके ऊपर तो कोई आरोप भी नहीं है, उनके ऊपर इस तरह की कोई जांच भी नहीं चल रही है। बात कुछ हद तक सही है कि राघव चड्ढा पे अभी फिलहाल जांच नहीं चल रही हो, लेकिन बैक में क्या चल रहा हो ये किसी को भी पता नहीं होता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई कहीं पर भी किसी भी मामले में पहले आरोप लगा दो, उसके बाद में फिर पता चलता है कि मामला कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी को छोड़ भाजपा में आए हैं, इसमें मास्टरमाइंड इसके राघव चड्ढा बिल्कुल नहीं है। इन 7 में से फिर मास्टरमाइंड कौन है? तो देखिए, एक और बड़ा नाम निकल कर आ रहा है। एक और बड़ा नाम जो निकल कर आ रहा है वो है अशोक मित्तल का। अब ये आपको पता ही होगा, पंजाब में बहुत बड़ा एम्पायर है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज और तमाम सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी और भी बिजनेस हैं। और राघव चड्ढा को जब नेता विपक्ष से हटाया गया तो उसके बाद अशोक मित्तल को ही वो जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि अशोक मित्तल के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर ईडी की जांच शुरू हो रही थी। तो यहाँ पर अशोक मित्तल के बहुत बड़े व्यापार है और अशोक मित्तल भी कहीं से नहीं चाहते थे कि इस राजनीति के चक्कर में उनका जो है व्यापार खराब हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि हम अशोक मित्तल की बात करें तो ऐसे ही वहां पर और भी 1-2 व्यापारी हैं जो बड़े व्यापारी हैं पंजाब के, जिनको यहाँ राज्यसभा भेजा गया और उनके नाम भी होने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं वो भी मास्टरमाइंड इसके नहीं हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे ये और ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए कि ये जो 10 में से 7 सांसद हैं, इन 7 सांसदों में से आप देखिएगा कि ज्यादातर जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ जो गलती की है वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उन लोगों को भेजा जो पार्टी के बिल्कुल विचारधारा पे चलने वाले लोग, पार्टी को पकड़ कर चलने वाले लोग नहीं थे, पार्टी के लिए मर मिटने वाले लोग नहीं थे। जो गलती बाकी की राजनीतिक पार्टियां करती हैं वही आम आदमी पार्टी ने की, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी आगे अपने एक्सपेंशन के लिए शायद फंडिंग की जरूरत होगी। तो उन्होंने पंजाब से चुन चुन के जो बड़े व्यापारी थे उन बड़े व्यापारियों को जो है इस चीज का लाभ दिया और राज्यसभा भेजा। अब आप देखिए, क्योंकि अशोक मित्तल के अलावा विक्रमजीत सिंह भी हैं और भी लोग हैं वहां पर। अब हरभजन सिंह का तो देखिए क्रिकेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो तो एक्स प्लेयर हैं, कहीं से भी रहें उनको कोई ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है, उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। अब यहाँ पूरी मुद्दा जो है वो उठकर यही आ रहा है कि यदि राघव चड्ढा जो है वो मास्टरमाइंड नहीं है, स्वाति मालीवाल भी लंबे समय से जो है वो नाराज चल रही थी अरविंद केजरीवाल से, फिर वो भी यदि मास्टरमाइंड नहीं है और ये जो बड़े व्यापारी थे इनमें से भी कोई नहीं है, तो फिर क्या वजह रही और कौन था जिन्होंने इन 7 लोगों से चर्चा की और इतना बड़ा निर्णय लिया? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी आपने जो कल 3 लोगों को बैठा देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उसमें राघव चड्ढा थे।
तो राघव चड्ढा बीच में जिस तरीके से इनिशिएट कर रहे थे और जो लीड कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि यही मास्टरमाइंड होंगे। लेकिन राघव चड्ढा के साइड में बैठे हुए ही, अशोक मित्तल नहीं, साइड में बैठे हुए दूसरे शख्स संजय पाठक, जी हाँ, ये संजय पाठक जो है, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के बहुत मजबूत सिपाही माने जाते थे। ये जो बैठे हुए हैं, इनमें से कोई भी इतना मजबूत सिपाही नहीं है जितना संजय पाठक है। संजय पाठक एक समय पर पूरी जो रणनीति होती है, रणनीतिक सलाहकार थे, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीब थे। और मैं आपको बता दूं कि जब गुजरात में चुनाव हुए थे, तो गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की पूरी कैंपेनिंग, पूरा प्रमोशन जो है वो संजय पाठक के कंट्रोल में था। और संजय पाठक जो है वो एक मजबूत सिपाही की तरह काम कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, देखिए, संजय पाठक जब गुजरात चुनाव हुआ, उसी समय से भाजपा नेताओं के संपर्क में आ चुके थे। ये एक बड़ी चीज निकल कर आ रही है। और उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव होते हैं और बाकी तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें अब जब आप बाहर कहीं ना कहीं किसी के टच में आ जाते हैं, तो फिर घर की छोटी छोटी बातें भी आपको जो है वो बड़ी लगने लगती हैं, बुरी लगने लगती हैं। तो वही चीज़ें हुई कि संजय पाठक को जिस तरीके से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली, उसके बाद दिल्ली चुनाव में भी उनको इग्नोर किया गया, तो कहीं ना कहीं संजय पाठक को लगने लगा कि उनके लिए अब ये जगह फिट नहीं है। लेकिन संजय पाठक तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने देखा कि जो और कुछ लोग हैं वे भी उनके साथ जा सकते हैं। तो अंदर ही अंदर उनकी चर्चा जो है वो इन सभी लोगों से चल रही थी, चाहे वो राघव चड्ढा हों, चाहे स्वाति मालीवाल हों, चाहे ये जितने भी व्यापारी जो थे जिनको आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे सदस्य जो है, यहाँ आप देखेंगे कि 7 सदस्य, 10 राज्यसभा सदस्य आम आदमी पार्टी के, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखिए 70%, यदि हम परसेंटेज में लें तो इट इज हिस्ट्री, मतलब ये इतिहास बन चुका है। यदि परसेंटेज वाइज देखें तो राज्यसभा के किसी पार्टी के 70% सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी हो, और पार्टी 70% छोड़ी, उसका लाभ क्या होगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनकी जो है सदस्यता जो है उसको आप खत्म भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी जो थी उसमें संजय पाठक का बहुत बड़ा रोल सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि संजय पाठक लगातार जो थे वो भाजपा के किसी बड़े नेता के माध्यम से अमित शाह के संपर्क में भी थे। और आप तो जानते ही हैं कि अमित शाह जो है रणनीति बनाते हैं, उस हिसाब से अमित शाह से जब चर्चा चल रही होगी तभी बात चली होगी कि भाई और भी कुछ लोग आ सकते हो तो सबको लाया जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कई अन्य लोगों को लाया गया। हाँ, इसमें ये बात सच है कि यहाँ यदि अब लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा के वॉशिंग मशीन में आकर सबके जो है वो पाप धुल जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से कहीं कोई भी व्यक्ति किसी बड़े मामले में इन्वॉल्व नहीं है अभी। लेकिन हो सकता है कि आगे उन पर इस तरह का दबाव हो, क्योंकि देखिए जो भी व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, यदि आपको इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा मिले, 1000, 2000, 5000 करोड़ का व्यापार है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियम कायदे से तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है, और वो चीज़ सरकार की नज़र से बचती नहीं है। तो ओवरऑल जो है ये जो एक रणनीति चल रही थी, पिछले कई महीनों से चल रही थी, और भाजपा इसमें एक बार फिर से सफल हुई है। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 70% विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल करा लेना, ये एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हैं। और जिस तरह से आगामी समय में पंजाब में चुनाव हैं, और पंजाब में इस तरीके से एक बड़ा उलटफेर करना कहीं ना कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करेगा, और हो सकता है कि भाजपा को इसका लाभ मिले। तो आपको क्या लगता है, क्या और कारण हो सकते हैं? यदि आपके भी दिमाग में, जहन में कुछ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस वीडियो में जो भी कुछ मैसेज मैंने शेयर करने की कोशिश की है, यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो उसे, इस मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगले ऐसे ही वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।